Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट आज हम इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग वाला चैप्टर लेकर के आए हैं जो चैप्टर नंबर है 8। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कक्षा 12 के पेपर में आने के चांसेस हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घवृत्त दिया गया है x² अपान 16 प्लस y² अपान 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमें केवल एक वक्र दिया गया है, इस वक्र को हल करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये दीर्घवृत्त जो दिया गया है इसको हम दीर्घवृत्त जो मानक रूप होता है उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होता है, x² अपान a² प्लस y² अपान b² मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें हमें ये x के नीचे जो 4 है ये x अक्ष पर कटा अंतःखंड है और ये y के नीचे जो 3 है ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। इसको देखो हम ऐसे फिगर बनाते हैं। ये दीर्घवृत्त हमने बना दिया। ये मूल बिंदु होता है, इसको हम 0 0 कहते हैं। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये x अक्ष पर कटा अंतःखंड है 4 और ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड है 3। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, x का मान कितना हो गया 4, x अक्ष पर चली गई दूरी 4 है यहाँ से लगा के और यहाँ तक। तो इसके निर्देशांक 4,0 हो गए और इसके निर्देशांक हो गए, ये y अक्ष है तो y अक्ष के निर्देशांक वहां पर 0 होता है x का मान और y का मान कितना है 3। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखो इसकी लिमिट लेंगे, ये x का मान और ये x का मान, यानी x अक्ष पर हल किया जाता है तो x वाले ही पॉइंट लिए जाते हैं। अगर y अक्ष पर हल करना चाहते हैं तो y वाले पॉइंट यानी 0 और ये 3 लिया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, x अक्ष पर हल करेंगे। हमारी मर्जी है, जिस पे भी चाहे हल कर सकते हैं, वैसे x अक्ष पे हल करना चाहिए। अब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसका नाम रख दें A B C D। तो लिखा जाएगा क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर, समाकलन लगाया। देखो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसा सिंपल सा फार्मूला होता। तो देखो यहाँ पर हमने एक इसके ऊपर पट्टी डाली। अब ये जो पट्टी डाली है ये वाई अक्ष पर ऐसे खड़ी है तो ये वाई हो गई और ये छोटी सी मोटाई ये डी एक्स हो गई। इसको कहते हैं, इस पट्टी की चौड़ाई कह लो या मोटाई कह लो। फार्मूला जो होता है वाई डी एक्स क्षेत्रफल होता है। वैसे ही जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जैसे इसका वाई डी एक्स हो गया। अब हम लिमिट ले रहे हैं 0 to 4। जब 0 to 4 लिमिट ले ली तो फिर 0 to 4 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये टुकड़ा आ गया और हमें निकालना है पूरे का। तो पूरे में 1 2 3 4 टुकड़े हैं तो 4 से यहाँ पर गुणा कर। भाई एक का अगर 10 आएगा तो चारों का 10 चक्कू 40 हो जाएगा ना। तो हमने 4 से गुणा कर दी। अब ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पर y का मान वहां से निकालो, वहां से डालते हैं। तो देखो y का मान कैसे निकलता है, y का मान निकलेगा y² बटे 9 बराबर 1 माइनस x² बटे 16। हमने क्या किया, ये इधर से उधर भेज दिया क्योंकि यहाँ पर y का मान डालना है। ये लासा ले लो, y² बटे 9 बराबर 16 माइनस x² बटे 16। ये 9 उधर भेज दो तो y² बराबर 9 बटे 16 और ब्रैकेट में 16 माइनस x²। वर्ग घटाओ तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 3 इसका 9 का हो गया, वर्गमूल 4 अंडर रूट के अंदर 16 माइनस x²। इस तरीके से हमने y का मान निकाल लिया। अब ये y का मान यहाँ पे डाल देते हैं, 4 0 to 4 y की वैल्यू डाल दो 3 बटे 4 अंडर रूट के अंदर 16 माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये डाल देने के बाद ये बाहर निकाल लो 4, 3/4 बाहर निकल गया, 0 to 4 अंडर रूट के अंदर 16 को लिख लो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। ये 4 से 4 कट हो गया, तो ये जो हमारे पास बचा है 3, 0 to 4 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स साथ में यहाँ ये लिखना है। अब देखो ये फार्मूला इसका क्या होता है। अब इसका फार्मूला हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम फार्मूला बता सकते हैं इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर लगा दें, दूर थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो बल्कि इसको लाइन खींच करके हम यहाँ पर लगा दें। 3 लिख लिया इंटू इसका फार्मूला होता है 1/2 एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे ए कहते हैं इसे एक्स, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स अपान ए मतलब 4, यहाँ स्क्वायर थोड़ी 4, 0 to 4 लिमिट होगी। बस इसको सॉल्व कर लें। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये x की जगह पर ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको इधर सॉल्व कर लें। तो ये हो गया 3/2 और जब x का मान हम यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस का 4 चक्को 16 वर्क कर दिया, साइन इनवर्स 4/4। ये हमने अपर लिमिट डाल दी यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये आ गया, माइनस लगाया। अब लोअर लिमिट डालें तो x का मान क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो यहाँ 0 डालने पर ये सब 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, यानी 0 + 0 दोनों पार्ट हमारे 0 हो गए। 3/2, 4 से 4 कट गया, 4 कम 4 गुणे 16 साइन इनवर्स। अब ये जो 1 है कितने का मान होता है, साइन π/2, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स कट गया, तो ये आ गया 3/2 गुणा 16 गुणे π/2, 2 8 16 काट दो, फिर 2 से 1 काट दो, 2 चक्कू 8, ये कट गया। तो कुल मिलाकर कितना आ गया आंसर 12 पाई, और इसका मात्रक हो जाएगा, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होता है वर्ग मीटर, तो यहाँ पर पता नहीं तो क्या होगा वर्ग मात्रक, क्योंकि यहाँ पर कोई लंबाई चौड़ाई हमें दी है सेंटीमीटर या, तो ये आंसर हो गया इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इस टाइम लग रहे हैं, और बोर्ड के एग्जाम हो जाने के बाद फुल एक्सरसाइज पूरी बुक का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे क्लास 12 की। तो अभी तो फिलहाल बोर्ड के ही एग्जाम के लिए काम करना है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हमें 2 परवलय दिए हैं, उन परवलय के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। अभी जो हमने लगाया वो सिर्फ एक हमको दिया था दीर्घवृत्त। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल लगाएंगे 6। एग्जाम्पल 6 है परवलय y बराबर x² तथा y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमको 2 वक्र मिले हुए हैं, 2 परवलय मिले हुए हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल। तो देखो हम जो है सबसे पहले इनको बनाते हैं कि ये परवलय कैसे बनते हैं। देखो y² बराबर x जो होता है वो x अक्ष पर बनता है। ये परवलय y² बराबर, ये परवलय इस आकार का होता है, y² बराबर x ऐसे होता है, और जो x² बराबर y होता है तो वो यहाँ होता है।
यानी वाई एक्सिस पर ऐसे होता है, इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो गया। ये हमारा मूल बिंदु होता है ओ, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब इस परवलय से और इस परवलय से घिरा हुआ भाग ये है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए जहां पर इन दोनों ने आपस में काटा है, एक जगह तो ये है जहां पर मीट किया है और एक जगह यहाँ पर काटा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसके कटान बिंदु मालूम होना चाहिए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए, इनको कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों परवलयों को हल करते हैं। परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन और वाई स्क्वायर बराबर एक्स ये दूसरी इक्वेशन है। इन्हें हल करें तो कैसे हल करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर y की जगह पर डाल दो, यानी इसकी जगह पर डाल दो, क्या डाल दो, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर घात ये वाली लगा दो बराबर एक्स, एक्स की घात कितनी हो गई 4 बराबर एक्स, इसको इधर ले आओ, एक्स की घात 4 माइनस एक्स और बराबर में हो गया 0, एक्स कॉमन, एक्स की घात 3 माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर तो ये वाला 0 हो गया और दूसरा हो गया एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चाहे यहाँ पर डाल दो x का मान, चाहे वहां पर y की वैल्यू भी 0 होगी, और x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी होगी, वो भी y की वैल्यू यहाँ पर x का मान 1 डालेंगे तो y का मान भी 1 आ जाएगा। अतः प्रतिच्छेद बिंदु, अतः कटान बिंदु जिनको कहते हैं हम लोग, वो कटान बिंदु बोले जाते हैं। कटान बिंदु क्या होगा, 0 कामा 0 और 1 कामा 1, तो ये वाले पॉइंट हमारे निकल आए 1 कामा 1, ये वाले पॉइंट। अब हमें जो है लिमिट मालूम हो गई, हम एक्स एक्सिस पे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवाल, तो एक्स का मान यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 0 से 1 ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो देखो क्षेत्रफल बराबर घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर लिमिट हो जाएगी 0 to 1, और ये होता है सूत्र y1 माइनस y2। जब दो वक्र हैं तो यहाँ पर घटाया क्यों जा रहा, अभी पीछे एक वक्र लगाया था तो उसमें लिमिट लेकर लगा दिया था, अब घटाया इसलिए जा रहा कि ये वाला वक्र ऊपर है तो इसके नीचे का सारा क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये वाला वक्र जो है वो नीचे है तो इसके नीचे का आ जाएगा, तो ऊपर वाले क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, नीचे वाले का कम, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, तो घटाना पड़ रहा है। तो 0 to 1 y1 की वैल्यू, ऊपर वाला वक्र जो है वो y1 है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर x है तो y बराबर क्या आएगा अंडर रूट एक्स, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस y2 की वैल्यू, ये ऊपर वाला वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर y की जगह पर लिख दो एक्स स्क्वायर और बाहर dx। अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन कर देते हैं इसका आराम से, x की पावर अगर n है तो n प्लस 1 अपान n प्लस 1 ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/2 है, तो 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/3 और लिमिट लगा दो 0 to 1, पावर 2 थी 3 हो गई, अपान में भी 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 पलट के ऊपर चला जाएगा 2/3 और x की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दो, 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस 1 की पावर 3/3, ये तो हो गया ऊपर वाला लिमिट माइनस लगाया। अब 0 लिमिट डाल दो, यहाँ 0 वहां 0, तो 0 माइनस 0, ये खत्म हो गया सवाल। अब देखो यहाँ पर 2/3, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, -1/3, 2/3 माइनस 1/3 घटा दो, 2 में से 1 गया 1/3 और ये हो जाएगा वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। तो ये दो वक्रों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद हम एक चैप्टर है अवकल समीकरण, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें 1 नंबर में तो सिर्फ समीकरण दे दी जाएगी, उसकी घात पूछी जाएगी, ठीक है, समीकरण की घात और उच्चतम कोटि ये पूछा जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कितनी बार उसका अवकलन किया गया उसको बता देना है। तो अब देखो इसको,
बुक से ही लेते हैं क्वेश्चन, क्लास 12 की बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हम। अभ्यास 9.4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई dx बराबर 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स ये दिया गया है और कहा गया है अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे x वाले हैं, तो जितने भी x वाले होते हैं उनके साथ में dx जाना चाहिए। तो यहाँ पर dy लिखा रहे हम लोग और बराबर में dx उधर दें, तो यानी 1 माइनस कॉज एक्स और बटे 1 प्लस कॉज एक्स और आ गया ये dx। अब लिखा जाएगा दोनों तरफ, यानी दोनों ओर समाकलन करने पर। ये समीकरण अवकल समीकरण का हल करने का तरीका है, दोनों ओर समाकलन करने पर। समाकलन जब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा dy और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स बटे 1 प्लस कॉज एक्स dx। dy का समाकलन y हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने में हम अगर इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दें तब भी हल हो जाएगा, लेकिन हम इसको 1 काटने वाला फार्मूला लगा देंगे। cos x का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे जो है 1 प्लस cos का दूसरा फार्मूला ये वाला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ एक x है ना तो x बाई 2 लगेगा dx। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ये देखो माइनस वन प्लस वन कट हो गया, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो साइन अपान कास क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो ये tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ये किसका फार्मूला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। ये ट्रिग्नोमेट्री में tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब sec स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2 और जो x के पास में मल्टीप्लाई में 1 बाई 2 है वो कहाँ जाता है, अपान में जाया करता है, बता चुके हैं। माइनस 1 dx का क्या होता है x और प्लस का c। अब उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट लाइन ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस का c। ये आंसर है गया। ये अवकल समीकरण सिंपल वाला था, क्योंकि इसमें dx के साथ में x वाले और dy के साथ में y वाले टर्म अलग अलग हो गए थे। अगर ये नहीं हो पाते तो थोड़ा टिपिकल होता। देखो क्वेश्चन नंबर हम इसका लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट जो है वो 6 नंबर है, इसका 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको अवकल समीकरण को सॉल्व करना है। इसमें भी आराम से अलग हो रहा है, dy के बटे में ले आओ 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके साथ में ये गुणा में चला जाएगा dx। इसके बाद में क्या किया जाता है, दोनों ओर समाकलन करने पर ये लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया था dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समाकलन दोनों ओर कर दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स y बराबर 1 का क्या होता है x और प्लस x की पावर 3 अपान 3 s की पावर 2 है, तो समाकलन करने पर बढ़ जाती है, एक ऐड हो गया प्लस का c। ये आंसर आ गया इसका, और ये वाला आंसर तो इसका था, ये वाला। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है।
एक्स की पावर 5 डी वाई बाई डी एस, एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। इसमें भी अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल्स, इनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो डी वाई अपॉन नीचे लिया है वाई की पावर 5 बराबर माइनस का ये डी एक्स उधर चला गया और ये अपॉन में नीचे चला जाएगा एक्स की पावर 5, ये नीचे से ऊपर कर दो वाई की पावर -5 डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -5 डी एक्स। यहाँ पर तो डी वाई है ये वाला। अब क्या करते हैं इसके बाद, जब जब बराबर हो गया, सही हो गया, वाई डी वाई के साथ में एक्स डी एक्स के साथ में हो गया, हो जाना चाहिए, तो समाकलन कर देने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर ऐसा लिखना चाहिए। तो x की पावर -5 डी एक्स, समाकलन दोनों तरफ कर दिया। अब समाकलन में घात क्या होती है, एक जुड़ जाती है, -5 में एक जोड़ देंगे तो कितने में -4 और बटे -4 बराबर माइनस एक्स की पावर -4 और बटे -4, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं सी। अब क्या करते हैं, -4 से इसमें हम पूरे सवाल में गुणा कर दें तो ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा सी के साथ में, लेकिन 4 थी या 5 थी वो सी ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, y की पावर -4 बराबर माइनस एक्स की पावर -4 और प्लस का सी वैसे रहा। कोई भी कांस्टेंट सी में मिलाओ तो वो सी बना रहता है, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो। अब इसको अपॉन में कर दो, 1/y की पावर 4 और ये इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा 1/x की पावर 4 और बराबर में क्या रह जाएगा, सी की आंसर आ गया। तो ये वो क्वेश्चन थे जिनमें वेरिएबल्स आराम से अलग हो रहे थे। अगर वेरिएबल्स अलग नहीं होते हैं तो उसका दूसरा मेथड है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगाने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है जिसमें वेरिएबल्स अलग नहीं हो पाते हैं, और वो एक्सरसाइज जो है उसका एक्सरसाइज नंबर है 9.5 बल्कि हम 9.5 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 9.6 के क्वेश्चन लगवाएंगे। 9.6 के क्वेश्चन जो होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में, ऐसे समीकरण होंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम समाकल गुणक निकालेंगे। समाकल गुणक हिंदी में उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फार्मूला होता है ई की पावर पी डी एक्स, सबसे पहले ये निकालेंगे। ये सवाल लगाने का वर्किंग रूल है, सबसे पहले यही निकाला जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद हल निकाला जाएगा जिसे सोल्यूशन कहते हैं। क्या करेंगे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस सी, ये वर्किंग रूल है। बस ये दो काम करने हैं और हमारा हल हो जाएगा। समीकरण की बनावट ऐसी हुआ करेगी, डी वाई ऊपर डी एक्स नीचे, पी वाई, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y है, अगर यहाँ पर x हो जाए ऊपर और डी वाई नीचे हो जाए तो यहाँ पर पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही हुआ करेगा। अब देखो क्वेश्चन 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.6 की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y और बराबर साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर हम कैसे अलग कर पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स को, नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्लस का निशान लगा। ये ना होता अगर तो ये डी एक्स उधर चला जाता तो डी एक्स के साथ में एक्स वाले डी वाई अलग हो जाता, ये प्लस होगा। बनावट देखो ऐसी है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है y के पास में 2 और q की वैल्यू है साइन x, इसको साइन x को q कहते हैं। अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिखा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, e की पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर पी डी एक्स इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू कितनी है 2 डी एक्स। 2 बाहर निकाल लिया जाता है, 2 का समाकलन थोड़ी होता है, डी एक्स का क्या हो जाता है x। ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब उसके बाद हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ डी एक्स, ये हल हो जाता है। y इंटू ई की पावर 2x बराबर q की वैल्यू क्या है साइन x इंटू आई एफ की वैल्यू ई की पावर 2x डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, e की पावर 2x
और इंटू वाई ऐसे लिख लिया। इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दो फलन हो गए। इसको समीकरण एक ले लेते हैं और हम आई बराबर क्या माना है उसको सॉल्व करते हैं। आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर क्या है हमने मान लिया है, जहाँ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2s साइन एक्स डी एक्स, इसको हमने आई बराबर मान लिया। इसी को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा। इसको दो फलन से हल किया जाएगा। आई बराबर, फर्स्ट इसे मान लेते हैं, सेकंड इसे मान लेते हैं। फर्स्ट फलन चाहे सेकंड फर्स्ट किसी को मान लो, सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है फर्स्ट फलन ऐसे लिख लिया, सेकंड का समाकलन साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस लगाया, ये फार्मूले में माइनस होता है, फिर माइनस कॉस एक्स जो किया था वो लिख लो, इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2s का ई की पावर 2s रहेगा, इंटू 2s का समाकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा dx। इस तरीके से होता है। माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर निकाल दिया, ई की पावर 2x कॉस एक्स dx। इसके बाद इसको फर्स्ट सेकंड फिर मान के सॉल्व कर लेंगे, अगली बार में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आई बराबर चलता रहेगा, माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2, अब इसमें ब्रैकेट लगा लिया और इसको सॉल्व करें। फर्स्ट फलन ऐसे लिखा, ई की पावर 2x इंटू सेकेंड का समाकलन कर दो cos x का, साइन एक्स होता है माइनस लगाया, जो साइन एक्स है वो लिख लो। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो तो ई की पावर 2s का ई की पावर 2s रहेगा, इंटू 2 ई की पावर 2s के ऊपर 2x जो है इसका 2 dx। इस तरीके से समाकलन हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ई की पावर 2x cos x प्लस अंदर गुणा कर दो 2 ई की पावर 2x साइन एक्स, 2 दूना 4 यहाँ पर हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, ई की पावर 2x साइन एक्स dx। ये हमारा किसके बराबर हो गया, यही सवाल हमने माना था आई बराबर, आई बराबर ये माना था वही क्वेश्चन। तो देखा इस टाइप के क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते हैं, तो लास्ट में वही सवाल आ जाता है। इसीलिए इसको अलग लेकर के सॉल्व किया गया, यहाँ पर खत्म ही नहीं होना था इसलिए इसको अलग ले लिया। तो यहाँ पर ई की पावर 2s कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा, पहले ये लिख लो प्लस वाला 2 साइन एक्स माइनस ये वाला cos x बाद में लिख लो, और माइनस 4, उसके बाद ये आई लिख दो। 4i इधर ले आओ तो 4i और एक 5i हो जाएंगे, ई की पावर 2x और 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 5 बटे में भेज दो तो आई बराबर वैल्यू आ गई ई की पावर 2x बटे 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस तरीके से ये आई की वैल्यू आ गई। अब ये आई की वैल्यू यहाँ पर डाल दी जाएगी और इसमें जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ा जाएगा सी, लास्ट में समाकल नियतांक जोड़ा जाता है जब समाकलन किया जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी जाए, बस ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट से समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x इंटू वाई बराबर ई की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब उसके बाद ई की पावर 2s बटे में भेज दे तो कट भी जाएगा, फायदा मिलेगा। तो लास्ट लाइन y बराबर हो जाएगा 1/5, क्योंकि ये तो कट गया। ब्रैकेट में क्या बचा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, अब ई की पावर 2s बटे में भेजा यहाँ तो यहाँ भी जाएगा, पूरे के बटे में जाएगा तो c बटे ई की पावर 2s, इसको हम c ई की पावर माइनस 2x बटे से ऊपर लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। तो उसके बाद में यहाँ से होकर के ये आंसर आ गया। तो ये है इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3।
dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, y के पास में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन पी डी एस, ये फार्मूला होता है। e की पावर p का मतलब 1 अपान एक्स डी एक्स, और 1 अपान एक्स का लॉग एक्स होता है, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स का लॉग एक्स होता है। और e के ऊपर जब लॉग चला जाए ऊपर तो खत्म हो जाता है, खाली x आ जाएगा। अब इसका हल क्या हो जाएगा, y इंटू फार्मूला लिख लें, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। y इंटू एक्स बराबर क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, एक्स की पावर 3 प्लस इसका 3 और डी एक्स छूट गया यहाँ पर, और प्लस का सी, एक्स की पावर 4/4, इसका समाकलन कर दिया, प्लस का सी, ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, एक्स को बटे में भेज दो तो वाई बराबर आ जाएगा एक्स की पावर 4 जो है इसमें से कट जाएगी, और बटे और प्लस सी बटे एक्स। तो ये वाला एक्स जब बटे में भेजेंगे तो यहाँ पर भी भेजते हैं और वहां पर भी बटे में भेजते हैं, तो सी अपान एक्स, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो ये आंसर जो है आ गया क्वेश्चन का।